देख रहे हैं आज का भारत लाइव में हूँ रवि निषाद। इस समय मैं नगर पंचायत उर्वल में हूँ। नगर पंचायत का बखूबी अनुभव और निषाद समाज में अलग पहचान बनाने वाले और नगर पंचायत उर्वल के पूर्व प्रत्याशी चेयरमैन प्रत्याशी मनोज निषाद मेरे पास मौजूद हैं, जो निषाद समाज के सुख दुख में चलते हैं, अगड़े पिछड़े सबके लिए चलते हैं और लगातार गरीबों मजलूमों की आवाज़ लेकर अन्य थाना तहसील कचहरी या अन्य जगह लेकर जाते हैं। आइए मिलते हैं निषाद समाज की बातों को लेकर और जीएसटी के बारे में जानकारी लेंगे और लखनऊ में हुए मायावती के रैली यानी बसपा के रैली के बारे में से खूब बात करेंगे। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर आप ये बताइए, बीजेपी इस समय जीएसटी उत्सव मना रही है। बीजेपी का कहना है कि घटी जीएसटी मिला उपहार सभी व्यापारियों एवं आम किसानों को अन्य नागरिकों को बहुत लाभ हो रहा है। जीएसटी पे सरकार जो महंगाई लूट रही है, ये जीएसटी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लगाया नहीं था, ये भाजपा ने ही लगाया और भाजपा खुद लगा के और उसको कम कर रही है, यानी कि थूक के चाटना, रायता बनने के समेटने की काम कर रही है। और क्या कहेंगे? और क्या जीएसटी पे कहीं कुछ गाँव गली हर दुकानों पे हम गए हैं, हमने दुकानों पे गया तो पूछा कि जीएसटी कम हुआ है तो काहे इतना ले रहे हैं। तो भैया जीएसटी कहाँ कम हुआ है, तो सरकार खाली दम सिलेंडर कर रही है। आपका बड़ा आरोप है सरकार ढिढोरा पीट रही है, कम नहीं कर रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं कम कर रहे हैं। अरे पेंसिल पे एक जो 5 रुपए की पेंसिल पे जीएसटी घटा देने से कुछ बच्चों के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। 5 रुपये पर जीएसटी पेंसिल आता है, उस पर जीएसटी घटाया गया है, रबड़ पे घटाया गया है, कापी पे घटाया गया है, लेकिन पन्ने पे बढ़ा दिया गया है। तो इस तरह से करके नौटंकी कर रहे हैं और कुछ नहीं है सरकार। यानी आपने छीन लेते हैं चश्मा दान कर। बस बिल्कुल। एक और सवाल पहले ही मशक्कत से ये आपको बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश सहित गोरखपुर जनपद में खासकर निषादों पे हो रहे अत्याचार और उनकी हत्याएं क्यों नहीं रुक रही है और योगी सरकार कर रही है माफिया मिट्टी में मिले। देखिए, मैं निषादों की जो हत्या हो रही है, सबसे पहले तो मैं दुख व्यक्त करता हूँ और हमारे जो समाज के भारतीय जनता पार्टी के जो नैया को पार लगा रहे हैं, जो लोग जैसे हमारे डॉक्टर साहब कैबिनेट मंत्री हैं जयप्रकाश निषाद जी, ये दोनों लोग एक दूसरे पे दोषारोपण तो करते हैं, लेकिन समाज में जो हो रहा है इस पर कोई उनका आंदोलन नहीं है, कोई ट्रेंड नहीं है कि मनो इतना समाज की हत्या हो रही है। और जो निषाद समाज की हत्या हो रही है, सही मायने में तो यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है। षड्यंत्र यह है कि उत्तर प्रदेश में निषादों के बढ़ते हुए जनाधार को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि मान लीजिए यहाँ गोरखपुर है, गोरखपुर जो मुख्यमंत्री का शहर है, कोई ऐसा महीना नहीं होता है कि यहाँ पे निषादों की हत्या नहीं होती है। और नहीं हत्याएं होती हैं और हत्या होने के बाद अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, किसी को सजा नहीं मिली है। यही आप दौरा का कांड देख लीजिए, उसमें भी अपराधी जो था अभी खुलेआम घूम रहा है। तो कहने का मतलब यह बहुत बड़ा सरकार का षड्यंत्र है कि देखिए गोरखपुर के निषाद संगठन न हो पाए, उत्तर प्रदेश के निषाद में आज ही हत्या हुई है। हाँ बताइए, एक ठेला पे जूस बेचने वाले से क्या उससे दुश्मनी हो सकती है। उस मुन्ना निषाद का, क्या मुन्ना नाम है उनका, मुन्ना निषाद का उनकी हत्या कर दी गई, जो अपने ठेला बेच के अपने जीविकोपार्जन करता था, अपने परिवार की रोजी रोटी का व्यवस्था करता था। और देखिए, निषादों का हत्या जो हो रही है, निषादों को डराने के लिए बढ़ते हुए राजनीतिक कद को कमजोर करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। कहीं न कहीं निषाद नेतृत्व कमजोर हो रहा है, इसलिए हत्या हो रही है। नहीं, निषाद नेतृत्व कमजोर हो रहा है और कहीं न कहीं निषाद मजबूत भी हो रहा है, जागरूक हो रहा है। तो उनको बताने का प्रयास किया जा रहा है कि आप ऐसे कुचल दिए जाएंगे। और जो हमारे समाज के अनभक्त है, जो चश्मा लगा के आज समाज का जो समाज को गुमराह कर रहे हैं, उन अनभक्तों से मैं इतना कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा उनसे कि अपने अनभक्ति रूपी चश्मा को निकाल कर जनहित में, समाज हित में आपका शुभचिंतक कौन है, इतिहास पढ़िए पूलन देवी से लेके आज तक कि हमारे समाज को सबसे ज़्यादा कौन सा पार्टी या कौन ने नेता दिया है, उस पर उसको आपका इशारा सपा की तरफ है। बिल्कुल भाई, जो सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी ने हमारे निषाद समाज को नेता दिया है। निषाद समाज का नेता सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी नहीं दिया है।
हमारी बहन पूनम देवी जी को, जो हम लोग अपनी माता की तरह से मानते हैं, उनको जंगल के बीहड़ों से निकाल के, जेल से निकाल कर देश के सबसे बड़े पार्लियामेंट लोकसभा तक पहुंचाने का काम सदैव मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। लेकिन आज हम डॉक्टर संजय कहते हैं बुलंदरी का हत्यारा और जमुना निषाद कहते हैं सभा है। अरे अब डॉक्टर संजय निषाद जी को क्या कहेंगे? डॉक्टर संजय निषाद जी तो कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी अभद्र शब्दों से प्रयोग किया था, तो उनकी बातों को क्या हो किया जाएगा? वो तो कहीं राजनीतिक रोटियां से परिवारवाद करके समाज को उनकी कहाँ कहते हैं कि अन्य समाज को भी और अन्य निषादों को मैंने भी कर दिया है। नहीं, अन्य निषादों को दिया है ना, निषादों को नहीं दिया है। पहले अपना घर मजबूत होता है तो दूसरे का घर मजबूत करने में मजा आता है, और उन्होंने अपना घर केवल मजबूत कर रहा है, अपने समाज को नहीं मजबूत कर रहा है। एक और आखिरी सवाल आपसे, बहन जी ने लखनऊ में बड़ी रैली थी, बड़ी जनसंख्या थी, उसमें सपा से नफरत और भाजपा से प्रेम दिखाई, इसमें मनोज निषाद क्या है? देखिए बहन जी बहुत दबाव में है, और कहीं न कहीं ईडी सीबीआई के डर से, भाई जैसे कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का विरोध करता है तो उसके ऊपर ईडी सीबीआई या कहीं न कहीं छोड़ दी जाती है, प्रताड़ना की जाती है शासन प्रशासन की। तो उन्होंने अपने को सेव करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के लिखित पैड उनके पास गया था, कागज पन्ना गया था, उसको उन्होंने पढ़ के बताया। बाकी अपने उन्होंने, जबकि अब उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ताओं की उम्मीद नहीं थी, उनके कार्यकर्ताओं की उम्मीद थी कि मायावती जी कुछ नया फतवा जारी करेंगी। अगर उन्वर में जयप्रकाश निषाद या डॉक्टर संजय आते हैं तो मनोज निषाद के घर से होकर जाते हैं, क्या मामला है? नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए हम समाजी भाई हैं तो मिलना जुलना तो रहेगा, आएंगे तो ब्याह आते हैं तो वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। लेकिन जैसे जनहित का जो मुद्दा है, हमारे समाज का जो मुद्दा है, उस पर पैनी नजर होना चाहिए। आपका अस्तित्व आपके पार्टी से, आप पार्टी की वजह से नहीं है, आपका पहला अस्तित्व आपकी वजह से, आप निषाद हैं, और निषादों के उत्तर प्रदेश में एक अरार है, उनकी एक घनी आबादी है। 27 में चुनाव आ रहा है और 26 में पंचायत चुनाव आ रहे हैं। मनोज निषाद अपने समाज के नेताओं से और अपने समाज से क्या अपील करना चाहिए? देखिए, मैं अपने समाज के नेताओं से और इन युवाओं से जो भटके हुए हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अपने समय पहले आप इतिहास को पढ़िए कि हमको संरक्षण और सुरक्षा किसने दिया है, हमको आज इतना मजबूत किसने बनाया। आप उनको प्राथमिकता दें और उनका सपोर्ट करें। ये थे मनोज निषाद, जो उनवल नगर पंचायत विधानसभा सहजनवा में पड़ता है, जनपद गोरखपुर में, जहां निषादों का गढ़ कहा जाता है। नगर पंचायत उनवल में पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी उन्होंने आह्वान किया है कि समाजवादी पार्टी ही निषादों की सच्ची हितैषी है। देखते रहिए आज का वार्तालाप। नमस्कार।